तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एमडी क्लासेस के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है। अगर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने अनअकैडमी पर हमें फॉलो नहीं की हो तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर है 7। लोकसभा चुनाव 2019 7 चरणों में कराया जाएगा। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं और वीडियो की एंड की जो स्लाइड होगी यानी लास्ट स्लाइड में हम लोग चुनाव आयोग के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ठीक है, तो 1 से 2 नंबर आपके यहाँ पे बनने वाले हैं। लास्ट स्लाइड में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चुनाव आयोग ने 10 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। अप्रैल और मई में 7 चरणों में लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे। काफी इंपॉर्टेंट होगा, चुनाव के नतीजे जो है वो 23 मई को आएंगे, यानी 23 मई को एक नई सरकार हमें देखने को मिल सकती है या फिर मोदी सरकार ही हमें दोबारा से देखने को मिल सकती है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CISF स्थापना दिवस कब मनाया गया? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, रिसेंट का है, करंट का ये क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर है 10 मार्च। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो स्थापना दिवस है यानी फाउंडेशन डे मनाया जाता है 10 मार्च को। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। ये बल यानी CISF देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है। इस बल का गठन 1969 में किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश की महिला लियू होंग ने 50 किलोमीटर पैदल चलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर है चीन। इनकी फोटो भी हम लोग देख लेते हैं। इनके बारे में अगर बताना जाओ तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके पहले 20 किलोमीटर पैदल चाल में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने 50 किलोमीटर पैदल चलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ये बिलोंग करती है चाइना से। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में महाराष्ट्र ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परमवीर सिंह। परमवीर सिंह इन्हें महाराष्ट्र ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी फोटो आप देख पा रहे होंगे, परमवीर सिंह जी की एंटी करप्शन ब्यूरो यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र के। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है भास्कर खुलबे। भास्कर खुलबे इन्हें प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में? जिसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग इन्हें वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर है सौम्या स्वामीनाथन। WHO के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। आपको ध्यान से वीडियो देखना होता है। सौम्या स्वामीनाथन जी को आपको भूलना नहीं है। WHO के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया है, भारतीय वैज्ञानिक है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। WHO का जो हेडक्वार्टर है इसके बारे में आपको क्वेश्चन बनता है, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देश के प्रमुख बहुविषयक परमाणु अनुसंधान सुविधा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। बार्क के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिसका करेक्ट आंसर है अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती इन्हें बार्क के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बार्क के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जिसका मुख्यालय ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है, जिसका मोटो है एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन, जिसका गठन हुआ था जनवरी 3, 1954 को। इसके फाउंडर जो थे वो थे होमी जे भाभा। होमी जे भाभा के नाम पर ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नामकरण किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य के पारंपरिक और हस्तनिर्मित उत्पादों को केंद्र सरकार से भौगोलिक चिन्ह टैग प्राप्त हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। किस राज्य यानी उस राज्य की बात यहाँ पे चल रही है जिसके पारंपरिक और हस्तनिर्मित यानी वहां का जो पारंपरिक और हस्तनिर्मित उत्पाद है, प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, केंद्र सरकार से भौगोलिक चिन्ह यानी GI टैग प्राप्त हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल वह राज्य है जहाँ के पारंपरिक और हस्तनिर्मित उत्पादों को केंद्र सरकार से भौगोलिक चिन्ह यानी ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग जो है वो प्राप्त हुआ है। केरल के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम और इसका जो गठन हुआ था, केरल राज्य का जो गठन हुआ था वो होता 1 नवंबर 1956 यानी 1 नवंबर 1956 को केरल जो है ये अस्तित्व में आया था। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं आज चुनाव आयुक्त के बारे में। इसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है चुनाव आयुक्त, क्योंकि चुनाव का समय है। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का जिम्मेदार होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। जीके का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 साल की उम्र होने के पहले जो भी पहले हो जाए तो जो है उनका यहाँ पे कार्यकाल उतना होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, यानी उनको जो रिस्पेक्ट मिलती है और उनको जो पे किया जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। महाभियोग के ऊपर भी आपको क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, जिसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बात कर लेते अभी जो रिसेंटली जो चुनाव आयुक्त है 2019 के, वो है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो है भारत के चुनाव आयुक्त है। वे राजस्थान कैडर के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। सुनील अरोड़ा 2 दिसंबर 2018 को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का शपथ ग्रहण इन्होंने किए थे, ठीक है। इसके बारे में और कुछ डिटेल्स देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, बट यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको बता देना चाहता हूँ जनरल नॉलेज का, कि भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। 21 मार्च 1950 को जो ये थे अपने पद पर। तो ये क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन, जिसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात कर लेते हैं महाभियोग आयोग के बारे में, यानी इम्पीचमेंट के बारे में। जब किसी बड़े अधिकारी या प्रशासन पर विधानमंडल के समक्ष अपराध का दोषारोपण होता है तो इसे महाभियोग कहा जाता है, ठीक है। यानी किसी बड़े अधिकारी या प्रशासक पर विधानमंडल के समक्ष यानी विधानमंडल में अगर उसका अपराध का दोषारोपण होता है तो इसे महाभियोग कहा जाएगा। भारतीय संविधान में महाभियोग क्या है ये हम लोग डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में बनते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये बनता है कि महाभियोग यानी इम्पीचमेंट जो है किस सरकार से लिया गया है, यानी किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पे जिसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124(4) एंड 124(5), 217 एंड 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित होने पर ही जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। नियमों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के दस्तखत लगते हैं और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत यानी सिग्नेचर की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। तो यही था गाइस आज का वीडियो। आपको कैसा लगा
लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कर दीजिए और आपके जो भी सुझाव होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल for more related videos. Thank you very much guys.